भारत सरकार द्वारा चलाई गई आयुष्मान योजना वो हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई है। तो उसके अंतर्गत आँखों का जो इलाज है, मोतियाबिंद, नखूना, कैलेजियन, रेटिना की बहुत सारी प्रॉब्लम मीन्स सुविधा उपलब्ध है। जिनके पास स्मार्ट कार्ड नहीं भी हो, अगर उनको पता नहीं है कि कैसे बनाना है, तो वो भी यहाँ आके मीन्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनका कार्ड भी बन जाएगा, साथ में उससे रिलेटेड ऑपरेशन आँख और दूसरे सर्जिकल जो भी हैं, जैसे किसी को हर्निया है, हाइड्रोसिल है, तो हमारा जो सर्जिकल टीम है तो उनका भी सर्जिकल डिपार्टमेंट, तो उनका भी इलाज यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। MBBS मेरा कर्नाटका से है, SN मेडिकल कॉलेज बागलकोट से। अभी सदर अस्पताल लखीसराय में पोस्टेड हूँ। स्पेशली मैं बात करूँ नवलोक नेत्रालय की, तो यहाँ पे आँख से जुड़ी सारी सुविधाएं हैं। पुतली खराब हो जाती है तो बिल्कुल उसका ऑपरेशन किया जाता है। छोटे छोटे बच्चे, 1 साल के बच्चे मोबाइल में हैं, ठीक है, तो उससे आंखों पे असर पड़ रहा है। लेंस लग गया, मोतियाबिंद निकल गया, 100% रोशनी आ जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार और मैं हूं सुमन भारद्वाज। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पूनम सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और बेगूसराय की जानी मानी चिकित्सिका है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है केवी स्टूडियो। थैंक यू सो मच। मैंने बाहर हॉस्पिटल में भी विजिट किया। काफ़ी दूर दूर से मरीज आते हैं। थोड़ा सा अगर आपके पूर्व के बारे में रुख करूं तो कहाँ आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद कैसे शिक्षा दीक्षा, उसके बाद कैसे मैम चिकित्सिका बनी? अच्छा, तो मेरा जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो एयरफोर्स में उस टाइम थे। उसके बाद हमारी पढ़ाई जो हुई वो समस्तीपुर से हुई। उसके बाद मेरा जो कहिए 1st से 10th तक का जो पढ़ाई है वो नवोदय विद्यालय से हुआ। उसके बाद हम लोग मीन्स कोटा चले गए और कोटा में फिर फर्दर पढ़ाई जो होता है MBBS की पढ़ाई। MBBS मेरा कर्नाटका से है, SN मेडिकल कॉलेज बागलकोट से। उसके बाद मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो जयपुर से है और फेको की ट्रेनिंग मैं चित्रकूट से ली हूँ। उसके बाद दिल्ली में कुछ साल काम किए। उसके बाद सीनियर रेसिडेंसी NMCH पटना से और फाइनली फिर अभी सदर अस्पताल लखीसराय में पोस्टेड हूँ एज ए स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और उसके बाद अपने क्लिनिक नवलोक नेत्रालय में सर्विस दे रही हूँ। अच्छा मैम, नवलोक नेत्रालय सेंटर, इसमें किन किन बीमारियों का इलाज संभव है? आँख से जुड़ी हुई समस्याओं में देखा जाता है कि बहुत सारे लोग चश्मा बिना किसी डॉक्टर के सलाह के जाके शॉप से ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या क्या संभव हो सकता है नवलोक नेत्रालय सेंटर से और किन किन चीज़ों का इलाज? ठीक है, देखिए नवलोक नेत्रालय जहाँ अभी मैं काम कर रही हूँ तो यहाँ 2 चीज़ है। एक अपना नवलोक नेत्रालय, नवलोक हॉस्पिटल, ICU और चीज़ की सुविधा है। स्पेशली मैं बात करूँ नवलोक नेत्रालय की, तो यहाँ पे आँख से जुड़ी सारी सुविधाएं हैं। मीन्स लाइक मोतियाबिंद हो गया, अभी नखूना का है, तो अभी सीज़न आ ही रहा है मोतियाबिंद का। सीज़न तो देखिए पूरे साल है, लेकिन कहा जाता है कि ठंड में कोई भी इन्फेक्शन कम फैलता है, तो इसीलिए अगर प्रिकॉशन लेके करें तो ठंड में लोग अभी भी ज़्यादा कराते हैं, तो उसका सीज़न अभी आ रहा है। ये हो गया। और बाकी आँख से जुड़ी सारी समस्याएँ, जैसे बच्चों में अगर बच्चा जन्म से पहले पैदा हो जाता है तो उसको जो होता है ROP, तो उसका स्क्रीनिंग, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आपके नखूना का ऑपरेशन, कैलेजियन का ऑपरेशन, रेटिना से जुड़ी जितनी भी दिक्कतें हैं तो उसको टाइमली उसका जो है डायग्नोसिस सारा और सारे चीज़ का ऑपरेशन किया जाता है यहाँ पे। मैम, एक आजकल बहुत ज़्यादा इशू आजकल क्या सब दिन से चलता आ रहा है कि बच्चे आँखों में कुछ चुभा लिए और आँखों का बहुत क्रिटिकल मतलब सेंसिटिव अंग है हमारे बॉडी का, तो इन सब का इलाज क्या नवलोक अस्पताल में संभव? बिल्कुल बिल्कुल। अभी लास्ट 3 मंथ्स में हम लोग को लगा कि उस टाइम जैसे गर्मियों में कम होता है थोड़ा मोतियाबिंद का ऑपरेशन कंपैरेटिवली, लेकिन उस टाइम एकदम से ऐसा लगा था कि एवरी डे हमारे पास स्पेशली छोटे बच्चे 12 साल से लेके ये 5 साल तक के बच्चे, और मैक्सिमम ये होता था कि 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, भाई बहन या कोई भी, आंख में लग गया। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है कि एक तो बच्चे खेलें
तो पेरेंट्स के गाइडेंस में नुकीली चीज़ हाथ नहीं दे, और उसका ऑपरेशन संभव है। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनका तो बस इंजेक्शन दे के सुन करके किया जाता है, और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको बेहोश करके सुन जो कहते हैं ना पूरा प्यूपिल डैमेज हो गया मतलब। हाँ बिल्कुल, पुतली खराब हो जाती है, तो बिल्कुल उसका ऑपरेशन किया जाता है। फर्दर जो भी मैनेजमेंट है यहाँ उपलब्ध है, और हमने बहुत सारे बच्चों का भी किया है और अच्छे विजन लेके बच्चे गए हैं। अच्छा, छोटी उम्र में क्या स्पेक्ट्स देना बच्चों को, पावर वाले स्पेक्ट्स देना, क्या ये चीज़ें इफ़ेक्ट डालती है बच्चों को? बिल्कुल, अभी जैसा हम देख रहे हैं गैजेट्स का बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि आजकल देखिए छोटे छोटे बच्चे, 1 साल के बच्चे मोबाइल में हैं, ठीक है, तो उससे आंखों पे असर पड़ रहा है, ठीक है, ड्राइनेस हो रही है, रिफ्रैक्टिव एरर हो रहा है। तो ये पहले मान्यता थी और ये मान्यता ही थी, ये सही चीज़ नहीं है। छोटे बच्चे, कहा जाता है कि बच्चों का स्क्रीनिंग जब भी आपको डाउट हो 1 साल में ही, कि भाई एक अगर बच्चा नहीं भी बोल पा रहा है तो एटलीस्ट हम एग्जामिन कर सकते हैं नॉर्मल है कि नहीं। और बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट कर दे, बच्चे को दिक्कत हो चाहे नहीं हो, एक बार नॉर्मल स्क्रीनिंग ज़रूरी है। और अगर छोटे बच्चों के पावर आ रहे हैं तो चश्मा लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आगे चल के पता चलता है कि इनको नंबर था, चश्मा नहीं लगाए, तो एक कंडीशन होती है एम्ब्लायोपिया, वो डेवलप हो जाती है। और अगर वो डेवलप हो गई तो इसके लक्षण यही होते हैं कि एक आँख का रोशनी बहुत कम होता है, एक का ज़्यादा, लेकिन जब हम दोनों आँख से देखते हैं तो इसकी कमी ये आँख ढक देता है, तो ये बहुत लेट से पता चलता है। और अगर ये 12-13 साल के बाद पता चले तो फिर इसका इलाज मीन्स कम असरदार होता है। अलावा बात करूं मैम, ग्लूकोमा का भी यहाँ इलाज संभव है, लेकिन मरीज कैसे पहचाने कि उन्हें ग्लूकोमा है, लक्षण क्या है, और उसका इलाज नवलोक नेत्रालय सेंटर में कैसे? ठीक है, तो जिनको ग्लूकोमा होता है सबसे इम्पोर्टेंट तो समझने वाली ये बात है कि अगर किसी को मोतियाबिंद है तो उसका तो 100%, जैसे मान लीजिए रोशनी कुछ भी नहीं है, लेंस लग गया, मोतियाबिंद निकल गया, 100% रोशनी आ जाती है। पर ग्लूकोमा के साथ ऐसा नहीं है। अगर एक बार रोशनी जो चली गई ग्लूकोमा में, वो दोबारा वापस नहीं आता, तो इसलिए इसमें ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑफ मोतियाबिंद या ग्लूकोमा रहते हुए डॉक्टर्स उनको मोतियाबिंद का सलाह दे देते हैं और ऑपरेशन हो जाती है, देन पता चलता है कि हाँ इन्हें ग्लूकोमा। अच्छा, नहीं ऐसा जनरली नहीं होता है। देखिए क्या होता है, मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो पीछे देख नहीं पा रहे हैं कि क्या स्टेटस है आपके पुतली का, पर्दे का डिस्क कैसा है, तो कई बार ये मिस हो सकता है। पर जनरली ऐसा नहीं, अगर मोतियाबिंद है तो दोनों की सर्जरी साथ में संभव है। तो अगर जिनको काला मोतिया और मोतियाबिंद साथ में होता है तो जनरली कंबाइंड सर्जरी होती है कि साथ ही साथ मोतियाबिंद भी और काला मोतिया जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं उसकी सर्जरी संभव है, और वो हमारे यहाँ हो रही है अभी। उसके जो लक्षण हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट उसके जो लक्षण हैं ये होंगे फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ ग्लासेस, पेशेंट को बार बार ग्लासेस चेंज होते हैं, नंबर चेंज होता है, साइड विजन उनका डिस्टर्ब होता है, और जैसे छल्ले, कलरफुल छल्लों का दिखना, आँखों में दर्द होना। 2 तरह के ग्लूकोमा भी, बहुत वैरायटी, 2 तरह के, तो एक में बहुत तेज़ पेन होता है तो वो, और नज़र का धीरे धीरे जाना, तो ये सारे ग्लूकोमा के ये। और फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है फिर तो आपको है चाहे नहीं है उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। नखुना का ऑपरेशन मैम क्या है? नखुना और जी, नखुना उसको टेरिजियम भी बोलते हैं। वो आँख में ऐसा लगेगा कि एक तरफ से छाली जैसा बढ़ रहा है, ठीक है, तो बस वो बहुत सिंपल है। नखुना में ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं होती है। ये बस ये होता है कि अगर ज़्यादा बढ़ के वो पुतली के बीच तक आ जाती है तो फिर आपके नज़र में वो हिंड्रेंस पैदा करती है, तो इसीलिए उसका ऑपरेशन सिंपल होता है कि जो मांस होता है उसको काट के हटा दिया जाता है, और वहाँ पे एक स्टेम सेल्स जो होते हैं, आपके आँख से लिया हुआ ही एक सेल होता है, वो उसके बाउंड्री पे लगा देते हैं ताकि इसका रिकरेंस का चांसेस बहुत कम है। तो वो सारा हमारे यहाँ उपलब्ध है। साथ ही साथ बात करें मैम गरीब मरीजों के लिए जिन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनके लिए नवलोक नेत्रालय सेंटर में क्या क्या व्यवस्थाएं, नवलोक हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था? हाँ, तो अभी हमारे अस्पताल में ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई आयुष्मान योजना वो हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई है। तो उसके अंतर्गत आँखों का जो इलाज है, मोतियाबिंद, नखुना, कैलेजियन, रेटिना की बहुत सारी प्रॉब्लम, तो सब कुछ की मीन्स सुविधा उपलब्ध है। जिनके पास स्मार्ट कार्ड नहीं भी हो, अगर उनको पता नहीं है कि कैसे बनाना है, तो वो भी यहाँ आके मीन्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनका कार्ड भी बन जाएगा, साथ में उससे रिलेटेड ऑपरेशन आँख और
और दूसरे सर्जिकल जो भी हैं, जैसे किसी को हर्निया है, हाइड्रोसिल है, तो हमारा जो सर्जिकल टीम है तो उनका भी, सर्जिकल डिपार्टमेंट, तो उनका भी इलाज यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अच्छा मैम, सीजनल चेंजेस जब होते हैं, सीज़न चेंज होते हैं, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इंसान में क्या क्या आँखों से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है बदलते हुए मौसम? ठीक है, जैसे हमने अभी देखा लास्ट 1-2 मंथ्स में देखा कि बहुत ज़्यादा फ्लू का ये सीज़न था, आई फ्लू बहुत इम्पॉर्टेंट। उस टाइम पर डे 70% केसेस हमारे फ्लू के आ रहे थे। तो जब भी मौसम चेंज होता है तो ऐसे में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वैसे टाइम में हमारा जो खुराक है वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, सफाई आँखों की बार बार होना चाहिए, हम आँखों को टच ना करें, फ्लू से बचने की ये सब ये हैं। और जहाँ थोड़ी भी बार बार आंखों को टच नहीं करना है, और थोड़ा भी अगर लगे कि आंखें लाल हो रही है या कांची आ रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम लोग सोचते हैं कि अपने आप सही हो जाएगा, नहीं, वो फर्दर फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हमको जाके ये करें। तो इसे डॉक्टर से कितने दिनों पे सलाह लें, संपर्क करें, और आँखों को कितना सेफ रखना जरूरी है? जी जी जी, डॉक्टर जैसे डॉक्टर से मिलने का हुआ तो 40 इयर्स के बाद हम देखते हैं नज़दीक का चश्मा लग जाता है। तो उसके बाद हमारा बिल्कुल ये रहता है कि एवरी 6 मंथ हमारा जांच होना चाहिए, हर एक 6 महीने में एटलीस्ट नॉर्मल चेकअप, रूटीन चेकअप, कोई दिक्कत हो चाहे नहीं हो, क्योंकि उस एज के बाद आपको पता नहीं कभी भी आंखों में मोतियाबिंद का असर आ सकता है। तो एटलीस्ट हमको पता रहे कि हमारे आंखों को दिक्कत क्या है ताकि उसका टाइमली मैनेजमेंट हो सके। तो 6 मंथली हम लोग 40 इयर्स के बाद बोलते हैं। अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है या कहिए बीपी का दिक्कत है, हार्ट डिजीज़ है, तो उनको है जिस स्तर से उनकी मीन्स सिवियरिटी है डायबिटीज़ की, तो कायदे से तो साल साल दिखाएं। अगर ज़्यादा सीवियर है तो कभी कभी 3 मंथ में भी जांच कराना पड़ता है। ये तो हो गया इस कैटेगरी। और नॉर्मली कहा जाता है जिनको चश्मा लगा हुआ है एवरी 6 to 8 मंथ में चश्मे का जांच कराएं, या अगर उससे पहले भी लगता है कि नहीं दिक्कत स्टार्ट हो गया तो 6 मंथ का वेट नहीं करना है, एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर से मिलना है। और नॉर्मली जैसे आपने बताया कि आँखों की रक्षा कैसे करें, तो हम जानते हैं आँखें बहुमूल्य हैं, और एक बार जो आप देखते होंगे कि आंखों में मीन्स पर्दा चला गया, पुतली चली गई, तो फिर से नॉर्मल जैसा आंख होना बहुत हद तक हम उसको, बिल्कुल नहीं, हम बहुत हद तक उसको ठीक कर पाते हैं, पर वो हद तक ही ठीक हो पाता है, टोटल नहीं। इसलिए स्पेशली बच्चों के लिए, यंग के लिए हम लोग ये एडवाइस देते हैं, दीपावली का ये त्यौहार हो, हमेशा चश्मा गॉगल्स पहन के करें। मजदूर यहाँ पे भी अभी काम चल रहा था तो हर एक 2-3 दिन में मजदूर आ रहे थे, आंख में कंकड़ लेके, गिट्टी लेके, काम कर रहे हैं, लेकिन बस प्रोटेक्टिव जी, प्रोटेक्टिव ग्लासेस का यूज़ करें अगर कोई वैसे वर्कर हैं तो। दूसरा, छोटे बच्चे जो गेम खेलते हैं, जो कहते हैं गुल्ली डंडा या बॉल, थ्रो बॉल, ये तो थोड़ा सा सावधानी से खेलें, क्योंकि यंग एज में एक आंख का जाना फर्दर आपको आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। बिल्कुल, बचपन से देखा जाता है मैम कि व्यंगापन और आँख तिरछा होना, ये भी इलाज हो सकता है? बिल्कुल इलाज होता है। इसको हम लोग स्क्विंट बोलते हैं, भेंगापन बोलते हैं। इसका प्राइमरी कॉज ये होता है कि भाई आंखों में चश्मा का नंबर होना। तो अगर इसमें क्या होता है कि अगर कुछ ऐसे हैं बहुत हाईली, मतलब हाई परसेंटेज, इनका चश्मा से ही सिर्फ इलाज हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि चश्मा के बावजूद भी कुछ स्क्विंट का पोर्शन रह जाता है, फिर उसको सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है। कई चीज़ों में मसल की डिफेक्ट होती है। बेसिकली ये ट्रीटेबल कॉज है और इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बशर्ते इसका टाइमली डायग्नोसिस हो। बच्चे छोड़ देते हैं घर में कि बड़ा होगा अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही थोड़ा भी डाउट हो कि इसके आंख में तिरछापन आना है, तुरंत डॉक्टर से मिलें, और इसका इलाज 100% पॉसिबल है। नर्व्स तो जुड़ी हुई होती है, आँखों की, नाक की, ये सारी नर्व्स जुड़ी हुई होती है। एक केस आया था मैम, केस आया था ऐसा कि आँखों से पीप का गिरना, कांची की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, क्या ये इलाज, उसका इलाज यहाँ संभव? लोग नेपाल की तरफ रुख करते थे और नेपाल जाना ज़्यादा पसंद करते थे, तो क्या नवलोक अस्पताल में इसका इलाज संभव? बिल्कुल बिल्कुल, उसको डेक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक थैली होती है, आंसू की थैली, वो ड्रेन होके जाती है। तो कई बार उस थैली की नली में जो कहिए स्ट्रिक्चर या जाम हो जाता है, तो आपका पानी नीचे ना जाके इन्फेक्शन होके पीप बाहर की तरफ, तो उसका भी इलाज पॉसिबल है, और आयुष्मान के थ्रू भी उसमें उसके पैकेजेस हैं, लाभ मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो वो भी पॉसिबल है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ। थैंक यू सो मच। तो अभी फिलहाल हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर पूनम सिंह, जो कि नवलोक हॉस्पिटल, नवलोक नेत्रालय सेंटर में मरीजों को सेवाएं दे रही है। तो आप भी अगर आपके आसपास भी अगर नेत्र से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप नवलोक नेत्रालय सेंटर पधार सकते हैं। बहरहाल कैमरामैन गौरव के साथ मैं सुमन भारद्वाज, के वी स्टूडियो में।